नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लाया हूं दो बेस्ट एआई स्टॉक्स। जो कि एआई स्टॉक चूज करना अपने आप में ही बहुत चैलेंजेस वाली काम है और बहुत सारे टेक्नोलॉजी कंपनी में से दो बेस्ट एआई स्टॉक से आप लोगों के लिए मैं सिलेक्ट किया हूं। तो देखिए, वीडियो की सिर्फ आप स्टॉक के नाम जान जाने से आप इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। उसके लिए आपको बिजनेस समझना पड़ेगा इस कंपनी की कि क्या कैसा बिजनेस करती है। और सबसे पहले देखिए, बिजनेस भी समझ जाने के बाद भी लोग एक गलती करते हैं, क्या कि कंपनी अभी ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, क्या इसमें अभी इन्वेस्ट करना सही है या बाद में। तो चलिए वीडियो पर बने रहिए, आपको सारी चीज़ें आपको समझने को मिलेगा। तो देखिए, फर्स्ट कंपनी की बात की जाए तो ये टाटा कंपनी की है, यानी टाटा एलेक्सी कंपनी है। और टाटा एलेक्सी कंपनी क्या है? टाटा एलेक्सी इज द विश्व का लीडिंग प्रोवाइडर है, यानी कि किस चीज़ का? डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज का। और बात की जाए तो किस किस चीज़ में? ऑटोमोबाइल, मीडिया कम्युनिकेशन एंड हेल्थ केयर में ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और इस कंपनी के प्रोडक्ट की बात की जाए तो तीन बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैं आप तीन बेस्ट प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि पहला है AIVA, यानी इस कंपनी की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करने वाली पहले प्रोडक्ट्स है। तो AIVA प्रोडक्ट्स हैं। AIVA प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो ये कंपनी की प्रोडक्ट क्या करता है? यानी फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्रिएटिंग काउंटिंग, क्राउड काउंटिंग की काम करते हैं। यानी कि बात की जाए फेस रिकॉग्नाइजेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्राउड काउंटिंग की काम करते हैं। और इस कंपनी के सेकंड प्रोडक्ट की बात की जाए तो AIDMX कह सकते हैं। AIDMX प्रोडक्ट क्या है? यानी कि ड्राइवर इंटेलिजेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यानी ड्राइवर इंटेलिजेंस सर्विसेज जो कि ट्रैक करता है ड्राइवर के बिहेवियर को। ये प्रोडक्ट क्या है? यानी ड्राइवर इंटेलिजेंस सर्विसेज ट्रैक करता है ड्राइवर के बिहेवियर को, कि ड्राइवर थका हुआ है या नहीं। यदि ड्राइवर थका हुआ है तो ऑटोमेटिक वो अपना जो भी एक्शन करना है, एक्टिविटी करना है, वो कर देगा। या मान लीजिए ड्राइवर थका हुआ है तो गाड़ी को रोक भी सकता है, सिचुएशन को देखते हुए भी ऑटोमेटिक वो सारे वर्क कर लेता है। इसका मतलब इस प्रोडक्ट यूज करने का कारण ये होता है कि ड्राइवर थका हुआ है, यानी कि इसलिए होता है ये प्रोडक्ट, ताकि एक्सीडेंट ना हो। ये जो आर्टिफिशियल काम करते हैं ताकि एक ड्राइवर सेफ रह सके, गाड़ी भी सेफ रह सके, इस वजह से ये हो सकता है। और थर्ड प्रोडक्ट की बात की जाए तो ICX मतलब इंटेलिजेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, जो कि एआई के माध्यम से, जैसे एआई के माध्यम से मल्टीपल चैनल से पर्सनलाइज कस्टमर केयर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। जैसे में आपके पास बहुत सारे किसी भी कंपनी से मैसेज आती है तो वो सारे अधिकतर चैटबॉट या AI चैटबॉट का इस्तेमाल करके ऐसे करते हैं। मल्टीपल चैनल से मल्टीपल मैसेज आपके ईमेल पर या आपके मोबाइल पर ये सारी आती है, AI की मदद से ही आती है। तो चलिए आप सेकंड कंपनी देख लेते हैं, एक सेकंड कंपनी का प्रोडक्ट क्या है और सेकंड कंपनी क्या करते हैं। देखिए, सेकंड कंपनी की बात की जाए तो KPIT टेक्नोलॉजी है। KPIT टेक्नोलॉजी क्या करती है? यानी ऑटोमोबाइल्स के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। यानी कि ऑटोमोबाइल के लिए KPIT टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने का काम करती है। और किसके लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है? जैसे BMW हो गया, ऑडी हो गया, यानी इन सारी कंपनियों के लिए हाईएस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। यानी कहा जाए तो मास्टर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। और इनमें सबसे बड़ी चीज़ होती है कि ये टेक्नोलॉजी में इनमें एक होता है सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में। यानी ये टेक्नोलॉजी क्या करता है? सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में इनका ऑटोमेशन ड्राइविंग अधिकतर यूजफुल है। यानी कि इन कंपनी के जो सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम में बात करेंगे तो ऑटोमेशन ड्राइविंग का काम होता है। और इनका अगर बात की जाए तो ऑटोमेशन ड्राइविंग क्या करता है? लोकेशन को कंट्रोल करता है, किसी भी गाड़ी का टेस्टिंग करता है और व्हीकल कंट्रोल करता है। और सेंसर ऑटोमेशन में जितनी हाईटेक चीज़ें होती है, यानी सेंसर ऑटोमेशन में जितनी हाईटेक चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ प्रोवाइड करने का काम कौन करता है? तो KPIT टेक्नोलॉजी। तो अब चलिए इस कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, तब इसके बाद इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेंगे। तो चलिए इस कंपनी के बिजनेस देख लेते हैं। यदि आप इस कंपनी के बिजनेस देखते हैं तो देखिए, इस कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो ये लार्ज कैप कंपनी है। अगर टाटा एलेक्सी की बात की जाए तो देखिए, मार्केट कैप देखेंगे तो 44,983 करोड़ है। जबकि इस कंपनी के करेंट प्राइस देखा जाए तो 7223 है। और 1 ईयर लो की बात की जाए तो 5708 है इस कंपनी की। और हाई की बात की जाए तो 10,760 रुपया है। जबकि इस कंपनी के अगर स्टॉक पी देखते हैं, यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो, तो देखिए 59.2 और बुक वैल्यू 335। यानी कि देखिए, बुक वैल्यू से भी ये कंपनी काफ़ी अभी कंपेयर करेंगे तो काफ़ी हाई है कंपनी की बात की जाए। और डिविडेंड की बात की जाए तो 0.84 डिविडेंड भी देती है। और ROC यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी कि 47.7%, यानी रिटर्न भी हाई है इस कंपनी की अगर रिटर्न भी देखा जाए तो। और ROE भी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी यानी 41.1% है। और फेस वैल्यू यानी कंपनी अभी तक स्प्लिट नहीं हुई है, तो यानी फ्यूचर में ये कंपनी स्प्लिट होगी तो फेस वैल्यू भी 10 है। और इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए, यानी इंट्रिंसिक वैल्यू 2356। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू से मैं इस कंपनी की शेयर प्राइस की बात की जाए तो आप आसानी से कह सकते हो कि 3 गुना, यानी आप अपनी वैल्यूएशन से ट्रिपल हो चुकी है ये कंपनी के स्टॉक्स। और प्लेज परसेंटेज भी इस कंपनी के बिल्कुल जीरो है। और क्वार्टरली सेल्स 17.1% इस कंपनी की सेल्स है। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे इस कंपनी की 41.1% है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी हाई है, यानी 29.8%, यानी कि बहुत अच्छी है।
और डेप्ट इक्विटी यानी देख सकते हैं बिल्कुल डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, यानी 0.09%, यानी कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। और देखिए ये कंपनी जरूर अपने वैल्यूएशन से हाई है, लेकिन इस कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी है, इस वजह से इतना प्रीमियम पे करने के लिए लोग रेडी है। अगर अर्निंग पर शेयर देखते हो तो 122 यानी कि 122 रुपया है इस कंपनी की एपीएस, और इस कंपनी का इतना है। अगर सारे चीज़ देखेंगे तो बहुत अच्छा है। अगर पी भी देखते हैं तब 59 है, यानी 59 पी होने के बावजूद भी यह कंपनी की ग्रोथ इतनी अच्छी है कि 59 पी भी जस्टिफाइबल कह सकते हैं इस वजह से। अगर मैं इस कंपनी की वर्टिकल वाइज रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए, अगर मैं इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि जोग्राफिकल प्रेजेंस की बात की जाए तो देखिए द कंपनी इज प्रेजेंट अक्रॉस द वर्ल्ड विद अमेरिका में, यानी देख सकते हैं अमेरिका की बात की जाए तो रेवेन्यू 42%, जबकि वहीं यूरोप से बात करते हैं तो इसका कितना रेवेन्यू है 36%, इंडिया से 17% इस कंपनी का रेवेन्यू आता है। तो रेवेन्यू इस टाइप से है, आप देख सकते हैं। और प्रोडक्ट के बारे में तो ऑलरेडी मैं आपको बता दिया हूँ। अगर सेकंड बात की जाए तो सेकंड कंपनी देख लेते हैं, तो चलिए सेकंड कंपनी देख लेते हैं। देखिए सेकंड कंपनी की बात की जाए केपीआईटी टेक्नोलॉजी का आप देखते हैं तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी का मार्केट कैप कितना है, इसका भी मार्केट कैप अच्छा खासा है, यानी 29,375। और कंपनी की बात की जाए तो करंट प्राइस देखेंगे तो 1,072 रुपया, यानी शेयर प्राइस भी इजीली आप अफोर्ड कर पाएंगे। और 516 यानी एक 1 ईयर लो की बात की जाए तो 516 है, यानी और कंपनी की 1 ईयर हाई शेयर प्राइस की बात की जाए तो 1160 है। और स्टॉक भी 68, यानी कि उस कंपनी के मुकाबले यानी कि टाटा एलेक्स के कंपेयर में देखेंगे तो 68 यानी कि उससे महंगा है, कह सकते हैं स्टॉक ये महंगा है टाटा एलेक्स के कंपेयर में, लेकिन स्टॉक अच्छी भी है, ऐसी बात नहीं है। और बुक वैल्यू देखते हैं तो बुक वैल्यू इस कंपनी की 60 है, डिविडेंड यील्ड 0.38 है। और आरओसी यानी कि आरओसी देखते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड तो 30.6, यानी कि बहुत अच्छी खासी रिटर्न है। हालांकि इससे अधिक रिटर्न टाटा एलेक्सी का था, लेकिन इसका भी रिटर्न अच्छा खासा है, 30 अच्छा है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं तो रिटर्न ऑन इक्विटी 25.9% है। फेस वैल्यू इस कंपनी कितना है, यानी फेस वैल्यू 10 है। तो ये भी कंपनी अभी तक से स्प्लिट नहीं हुई है। और इंट्रिंसिक वैल्यू की बात की जाए तो देखिए 262, यानी कि ये कंपनी अगर कंपेयर किया जाए तो वो 3 गुना थी अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से महँगा, लेकिन ये कंपनी कितना है 4 गुना कह सकते हो, यानी कि 4 गुना महँगा है इंट्रिंसिक वैल्यू से। तो ओवर वैल्यू काफ़ी हो चुकी है, ऐसा बात नहीं है, 4 गुना महँगा है, लेकिन स्टॉक बहुत क्वालिटी स्टॉक है, बेस्ट है। क्वार्टरली सेल्स देखिए 60.1%, यानी कि क्वार्टरली सेल्स देखते हैं तो 60.1% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 25.9%, जबकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे तो इसमें कितना है 18.6, यानी उससे कम इसका मैंने इफिशियंसी देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन टाटा एलेक्सी से इसका एफिशिएंसी कम है, क्योंकि लगभग उसका देखे होंगे तो 30 होगा। और डेप्ट टू इक्विटी यानी इसमें भी डेप्ट फ्री कर सकते हो, यानी कि ये भी डेप्ट फ्री कंपनी है। मैं अगर ईपीएस देखता हूँ अर्निंग पर शेयर पर स्टॉक्स पर तो 15.7, यानी ईपीएस कितना है 15.7 है। हालांकि अगर करेंट रेवेन्यू की बात की जाए और पास्ट परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग बात की जाए तो टाटा एलेक्सी इस कंपनी के मुकाबले में बहुत अच्छी है, क्योंकि हाई ग्रोथ हाई रिटर्न और वैल्यूएशन भी, मतलब वैल्यूएशन भी इसका 4 गुना है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और उसका कितना है 3x यानी 3 गुना है। तो इसके मुकाबले में टाटा एलेक्सी सस्ता है कंपनी। और केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो ये क्या है, देखिए यहाँ देख सकते हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी इज अ ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी with software solution that will help mobility leapfrog towards autonomous, clean, smart and connected futures। तो ये कंपनी है, और इस कंपनी की अगर रेवेन्यू भी देखना चाहोगे तो देख सकते हो कि कितना अच्छा खासा है। तो ये दोनों में से आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। जो भी कंपनी अच्छी लगी होगी आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से देखने के बाद वीडियो इन कंपनियों के बारे में खुद से भी रिसर्च कीजिए। जैसे में आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जा सकते हैं, वेबसाइट पर जाके इन कंपनी के बारे में अबाउट में जा सकते हैं, करियर में इस कंपनी ये कंपनी कब से शुरू हुई है तो सारी चीज़ें डिटेल आप जानकर ही इन्वेस्ट कीजिए। और देखेंगे तो ओवर वैल्यू हो चुकी है, लेकिन अभी भी समय है, इसमें एंट्री कर सकते हैं और मौका अगर मिले तो अपना होल्डिंग बढ़ा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। ये वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, क्योंकि एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि इन कंटेंट पर अधिक रिसर्च करके आपके सामने परोसूं। तो चलिए अच्छी बात है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, कीप कंटिन्यू कीप लर्निंग कीप वॉचिंग।